हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्फिनिटी लर्निंग वर्ल्ड। मैं हूं शिखा और आज हम लॉज ऑफ मोशन का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप सबका फेवरेट लॉ है, हर बच्चे को याद होता है, बहुत इजी है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसके डे टू डे एग्जाम्पल्स में सबसे पहले आप देखते हैं, सपोज एक टेबल है और उसके ऊपर आपने कोई भी एक बॉक्स या कोई भी एक सामान रखा हुआ है, ठीक है। तो एक जो फोर्स एक्ट कर रही है इसकी वेट की, वो एक्ट कर रही है डाउनवर्ड mg, और एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, वो कहाँ एक्ट कर रहा है, अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो इक्वल वेट इसका, मान लीजिए ये मार्कर है, ये मैंने हैंड पे रखा, इसका जो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, अगर ये स्टेबल है और इसी का एक नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड मूव कर रहा है, कोई मोशन नहीं हो रहा, बैलेंस्ड है। बैलेंस का मतलब है इक्वल है एंड अपोजिट है। लेकिन सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि ये जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट करती हैं वो सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करती। कैसे? जैसे कि वेट कहाँ एक्ट कर रहा है, टेबल की तरफ डाउनवर्ड, नॉर्मल डायरेक्शन कहाँ एक्ट कर रहा है, अपवर्ड। दोनों इक्वल फोर्सेस हैं, अपोजिट फोर्सेस हैं, बट दे आर एक्टिंग ऑन द डिफरेंट बॉडीज, नॉट ऑन द सेम बॉडी। ये पॉइंट याद रखने वाला है, ठीक है। ये बहुत इजी है और इससे बहुत ज़्यादा डेप्थ में न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। इसका सिर्फ आपको डेफिनेशन, इसके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम आगे करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आगे चलते हैं, करते हैं इसका लास्ट पार्ट, दैट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में क्या है हमारा इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने एक लॉ दिया, क्या लॉ दिया, उन्होंने कहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी, कोई भी बॉडी यूनिवर्स में है, the force of attraction between them is directly proportional to product of their masses. It is inversely proportional to square of distance between them. So it is like this. चलिए, suppose these are two bodies. One is having mass m1 and mass m2. The distance between them is r. कहाँ से लेते हैं डिस्टेंस, सेंटर से लेते हैं। सो द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज आर। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। सो इट विल बिकम लाइक दिस। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ पे वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी किसके इक्वल होता है, जी, कैपिटल जी। इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसे आपको याद रखना है, विच इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब आपको कभी कभी 2 मार्क्स में हमने देखा है जी की वैल्यू पूछी जाती है और साथ में इसकी एसआई यूनिट। तो ऐसा यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, ऐसा यूनिट के लिए आ जाइए, दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे आप के की प्लेस पे क्या लिख दीजिए, कैपिटल जी। तो हमें जी की ऐसा यूनिट चाहिए, तो जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2। देखिए यहाँ से इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। ये क्या है, मास, ये क्या है, मास, तो दिस इज kg स्क्वायर। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यहाँ पे लिख दीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसको याद मत करिएगा, सीधा डिराइव करिएगा अपने आप रफ में, आपको इजीली रहेगा याद। अगर आप याद करोगे, लर्न करोगे, तो यहाँ पे बच्चे मैंने देखा मीटर स्क्वायर और kg स्क्वायर में गलती कर देते हैं, तो वो काम हमने नहीं करना है। ये आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, द फोर्स ऑन एनी प्लैनेट ड्यू टू इट्स ग्रेविटी इज गिवन बाय F इज इक्वल टू mg, where m is the mass and g is the acceleration due to gravity of that planet. For Earth, the value of g is 9.8 meter per second square. वाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, जी है क्या, इट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसकी ऐसा यूनिट कौन सी होगी, एक्सीलरेशन वाली होगी, विच इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके।
अब आइए, न्यूटन ने क्या बताया, उन्होंने बोला कि ये वाली फोर्स है जो एक्ट करेगी किसी भी बॉडी पे जब वो किसी भी प्लैनेट पे है। एक फोर्स और हमने पढ़ी है, क्या है वो, यूनिवर्सल लॉ से हमने पढ़ी, क्या पढ़ा, G कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर। कैपिटल M क्या है, एक बॉडी का मास, स्मॉल m क्या है, दूसरी बॉडी का मास, r डिस्टेंस बिटवीन दैम, ये हमने अभी पढ़ा। अब देखिए, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। बाय इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशंस what we have, equations, mg is equal to capital G capital M small m and r square। स्मॉल m क्या है, किसी भी बॉडी का मास, कैपिटल M क्या है, उस प्लैनेट का मास। सपोज अर्थ पे हम अपना कंसिडर कर रहे हैं, तो mg में कौन सा m है, ये m हमारा मास है, ये स्मॉल m भी हमारा मास है। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन किसके बीच में कर रहे हैं हम, प्लैनेट के बीच में और एक बॉडी के बीच में। तो ये स्मॉल बॉडी का मास स्मॉल m है और प्लैनेट का मास कैपिटल M है। m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्मॉल g विल बी इक्वल टू gm बाय आर स्क्वायर। तो जब भी हमें स्मॉल g की वैल्यू फाइंड करनी है, दिस इज द फॉर्मूला, इसको हम पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस वैल्यू को जब हम अर्थ के लिए फाइंड करते हैं, अर्थ के लिए g तो सेम है, कांस्टेंट, अभी हमने पढ़ा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ अर्थ आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा। जब इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि इस g की वैल्यू आती है 9.8 कैलकुलेशंस के बाद। ठीक है, आप चाहेंगे तो एक वीडियो में मैं कैलकुलेशंस करके भी बता दूंगी आपको, बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि इसकी वैल्यू ये आती है जब हम बाकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। न्यूमेरिकल्स का एक पूरा वीडियो बनाऊंगी मैं, जिसमें सारे चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे। अब आ जाइए इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। इक्वेशंस ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ जी। हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं। कौन कौन सी इक्वेशंस होती हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एक बार तीनों इक्वेशन लिखते हैं, हमने जनरली कौन सी इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं। हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये इक्वेशंस हमने नॉर्मली पढ़ी है। अब इन्हीं इक्वेशंस को हम किसके फॉर्म में पढ़ेंगे, फ्री फॉल के कंटेस्ट में पढ़ेंगे, या फिर g की वैल्यू यानी a की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, g। तो ये इक्वेशंस कैसे हो जाएंगी, एक मिनट पॉज करना। यस, तो जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशन की, तो यहाँ पे 2 केसेस आते हैं कि इफ़ अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट। एक बॉडी है, आपने एक बॉल है, उसको यहाँ पे पकड़ रखा है, उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, एक हाइट पे है, लेकिन उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, दैट इज 0। तो इफ़ अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट, उस केस में इन तीनों इक्वेशंस की क्या इक्वेशंस फॉर्म होंगी। देखिए, v की प्लेस पे क्या लिखेंगे, एज इट इज v लिखिए, u कितना हो गया, 0 हो गया। a की प्लेस पे लिखेंगे g, दिस इज ऑल्सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टाइम की प्लेस पे सेम टाइम, तो क्या इक्वेशन मिली आपको, v इज इक्वल टू g इंटू टी। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की प्लेस पे यहाँ पे क्या लेंगे, हाइट। ठीक है, तो h अगेन u 0 है, तो फर्स्ट टर्म u इंटू टी 0 प्लस हाफ g t स्क्वायर, तो दिस बिकम्स h इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर। थर्ड इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर तो 0 ही है। ये मैं सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ कि कुछ बच्चों को फिर भी कंफ्यूजन रहता है, मैम ये कैसे पुट किया और ये क्यों आया। ठीक है, a की प्लेस पे हम g पुट कर रहे हैं, s की प्लेस पे हम h पुट कर रहे हैं, u को हम 0 पुट कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो अब जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, वहाँ आप क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखेंगे कि अगर मेंशन किया गया है इफ़ अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, तो ये इक्वेशंस हैं आपकी। इसके बेसिस पे आपको वेलोसिटी, हाइट जो भी फाइंड करने को बोला हो वो हम फाइंड कर सकते हैं। केस 2 इज इफ द बॉडी इज फॉलिंग विद द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी, u है। जब u है तो आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गई v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, देन h इज इक्वल टू
ut plus half gt square and third is v square minus u square is equal to 2gh। ठीक है, ये ध्यान से रखना है, आपको कहीं लिख लेना जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं जब न्यूमेरिकल्स में वैल्यू पुट करते हैं, उनको बहुत डाउट रहता है इसमें, लेकिन अभी से बेसिक क्लियर करके चलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक और केस होता है इसमें, दैट इज व्हेन यू आर थ्रोइंग अ बॉडी, आप किसी बॉडी को ऊपर की साइड थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, अपवर्ड, व्हेन यू आर थ्रोइंग द बॉडी अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में है। इसमें क्या होगा, डायरेक्शन, फिजिक्स में डायरेक्शन का मतलब साइंस, पॉजिटिव नेगेटिव। ये क्या था, ये तो ग्रेविटी की तरफ आ रहा है। ठीक है, ग्रेविटी का क्या काम है, वो अपनी तरफ खींचती है और ये ऑलरेडी मोशन क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी। अब अगेंस्ट द ग्रेविटी जब वर्क होगा तो जितना भी जी है उसके आगे कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो उस टाइम आपकी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, इट इज v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, देन h इज इक्वल टू ut minus half gt square and third is v square minus u square equal to minus 2gh। ठीक है, जब आप वर्क करें टुवर्ड्स द ग्रेविटी तो g पॉजिटिव लेंगे, व्हेन अगेंस्ट द ग्रेविटी g को हम नेगेटिव लेंगे। और इसमें से एक न्यूमेरिकल आता है किसी पे भी बेस्ड, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपका सारा थ्योरी वर्क यहाँ पे आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा वो न्यूमेरिकल्स को लेके होगा। यस, एंड फॉर मोर सच वीडियोस काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे बनाऊँ, किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल पे बनाऊँ, तो काइंडली कमेंट, ताकि मुझे पता चले आप क्या चाहते हैं। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।